आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ जारी है। करीब 5 घंटे से सीबीआई से सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। सीबीआई के जरिए शराब नीति घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ सीबीआई कर रही है। हेडक्वार्टर में सिसोदिया से पूछताछ हो रही है और आपको बता दें कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर दफा 144 लागू की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया से पहले ट्वीट करके कहा है कि हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ है। अगर कुछ महीने जेल में रहना पड़ा उससे भी वो पीछे नहीं हटेंगे। और 5 घंटे से ज्यादा अब तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। क्या मनीष सिसोदिया आज गिरफ्तार होंगे सीबीआई के जरिए? जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके क्या मायने हैं और सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर 144 नाफिज करने के पीछे क्या मनीष सिसोदिया के हिमायत में किसी तरह का मुजाहिरा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखा गया। क्या है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ये घोटाला कुछ नहीं है। ये घोटाला सिर्फ बीजेपी के मन का घोटाला है, जिसके चलते आज वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। कई दर्जनों रेड हुई, लगातार जांच हुई, लेकिन रत्ती भर सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन एजेंसियों को नहीं मिला, क्योंकि सबूत है ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये फर्जी आरोप लगाकर, फैब्रिकेट कर इस पूरे केस को आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, ऐसा कौन सा घोटालेबाज है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा रिश्वतखोर है इस दुनिया का, ऐसा कौन सा भ्रष्टाचारी है इस दुनिया का, जो 10,000 करोड़ कमाता है लेकिन रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूल की इमारतें देखने जाता है, स्कूल दुरुस्त कराने जाता है, क्लासरूम में डेस्क लगवाता है, बच्चों के हाथ में पुस्तक, पेंसिल, पेन पकड़ाता है। इन लोगों का मकसद बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में डालो। और ये क्यों है? ये आज के इस इंपेंडिंग अरेस्ट का सबसे बड़ा सवाल है। ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है।